नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी न्यू दिल्ली के द्वारा ये जारी किया गया है। और यह जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 4/2022 और इस एडवर्टाइजमेंट की डेट है 28 सितंबर 2022, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है ऑफिशियली। 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भारत सरकार के अधीन आती है और इसी की जो एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.sanskrit.nic.in, इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको एक लिंक मिलेगा। उसी लिंक के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या तो आप इस एडवर्टाइजमेंट में दिए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक लिंक पर जाकर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आगे की पोस्टों में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें देखेंगे कौन कौन से पद विज्ञापित हुए हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट रहेगी और कितने कितने पद हैं। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी पदों के लिए इन्वाइट की गई हैं सभी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में जो सबसे पहली पोस्ट है क्यूरेटर की पहली पोस्ट है, और क्यूरेटर लेवल 7 की वैकेंसी है। केवल एक ही वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। कम से कम 18 से 40 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार असिस्टेंट लेवल 6 की एक वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर भरी जाएगी। 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। कॉपीस्ट की लेवल 6 की वैकेंसी है एक। इसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 6 की वैकेंसी है, कुल वैकेंसी है 5, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। इन 5 वैकेंसियों में से एक वैकेंसी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी है, वीएच के लिए, यानी कि विजुअल हैंडीकैप्ड, जिसकी अपंगता आंखों से रिलेटेड है, वो कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर दी गई पोस्ट की। पॉइंट नंबर 5 पर जो पद दिया गया है वो है टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए है, कुल 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार टेक्निकल लैब असिस्टेंट की कुल 5 वैकेंसी हैं लेवल 5 में, और 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 7 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर की, कुल वैकेंसी 8 हैं, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 4 वैकेंसी हैं। ओबीसी की जो वैकेंसी हैं वो 2 वैकेंसी हैं, एससी एसटी की एक वैकेंसी है, और एक वैकेंसी जो है वो हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए भी है, और एक वैकेंसी जो इन 8 में से है वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक वैकेंसी आरक्षित रखी गई है। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की लेवल 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे है पॉइंट नंबर 8 की बात करें, एलडीसी यानी कि क्लर्क का लेवल 2 का है, वैकेंसी है। कुल वैकेंसी 23 वैकेंसी है। 23 वैकेंसी में से जनरल श्रेणी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी हैं। एक हैंडीकैप्ड वैकेंसी है और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए भी हैं इन 23 वैकेंसी में एलडीसी के लिए जो 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एलडीसी के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन एलडीसी की जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, और आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। 10+2 के साथ आपको टाइपिंग आनी ज़रूरी है। टाइपिंग या तो आपको इंग्लिश में आनी चाहिए या आपको हिंदी में आनी चाहिए, और जो टाइपिंग की स्पीड है वो आपकी इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 के ऊपर एक ही वैकेंसी है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, लेवल 1 की वैकेंसी है। 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 10 के ऊपर एमटीएस लेवल 1 की वैकेंसी है, और कुल वैकेंसी इसमें 24 वैकेंसी हैं। इन 24 वैकेंसी में से 8 जनरल के लिए हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और 10 वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं। 4 वैकेंसी जो हैं वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए हैं,
और एक विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए इन 24 में से और 2 एक्स-सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए जो जरूरी योग्यता होती है वो होती है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यदि आपने पास कर रखी है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एमटीएस की कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है। तो इस प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो संस्कृत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत दिल्ली में भारत सरकार के ये अधीन आती है। इन सभी पदों के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको एक लिंक दिया हुआ आपको मिलेगा sanskrit.samrath.edu.in। ये एक लिंक है, इस लिंक के ऊपर जाकर भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sanskrit.nic.in, इस लिंक के ऊपर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जो कैंडिडेट SC हैं और ST हैं उन्हें 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट अन्य कैंडिडेट हैं जैसे जर्नल के कैंडिडेट हैं या OBC के कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं, उन्हें 1000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस में किस प्रकार से छूट रहेगी, किन किन कैंडिडेट्स को छूट रहेगी, वो सारी जानकारी आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। आप देखते हैं कि आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन जो आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 7 नवंबर 2022 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट की ये 2 लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स के ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट की जो PDF है जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड होगी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार के भर्तियों के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट और सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।